नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कहानी केवल आफताब की नहीं है, आप सभी की भी हो सकती है। इससे गुजरकर आपको लग सकता है कि यह कहानी मेरी नहीं है, आफताब की ही हो सकती है, क्योंकि वह आफताब है। यह सच्चाई तो है, लेकिन भ्रम भी। आफताब की कहानी किसी की भी कहानी हो सकती है। गाजियाबाद के आफताब की कहानी को समझने से पहले आप खुद को भी समझिए कि कितने आम हैं। इस कहानी को धीरज के साथ सुनते जाइए और अपनी हालत का अंदाजा भी करते जाइए। साइकिल चलाती यह महिला घने बादलों के कोहरे को चीरती बाजार जा रही है या बाजार से घर लौट रही है, सवाल इसका नहीं। लेकिन उसकी तरह इन पुरुषों को भी आप साइकिल से रास्ता तय करते हुए देख सकते हैं। सभी में आम आदमी के होने का स्वाभिमान झलक रहा है। यह स्वाभिमान इस बात से आता है कि हम एक आजाद देश में रहते हैं, जहां किसी की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसे करोड़ों लोग टाटा, अंबानी और अदानी बनने का सपना लेकर हर दिन घर से नहीं निकलते हैं। बस घर से निकलकर कुछ कमाने और घर लौटने के लिए निकलते हैं। कार वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना देख रहे हैं, मगर आम लोग अपनी पुरानी साइकिल को 1-2 और सदी तक चलाते रहने की आदत के साथ जिए जा रहे हैं। सड़क पार करती हुई महिलाओं की इन तस्वीरों को देखकर आपको क्यों लगेगा कि यह वीडियो पूरा देखना चाहिए? लेकिन देखना तो चाहिए कि एक दिन ऐसे ही जीवन के साधारण काम करते हुए जाते वक्त या बेहद साधारण काम के बाद घर लौटते वक्त सरकार के भीतर का कोई शिकारी गर्दन पर झपट्टा मार सकता है और आपको गायब कर सकता है। दो महिलाओं के बीच की बातचीत की इस तस्वीर को एकदम से खारिज मत कीजिए। हो सकता है आम महिलाएं इसी तरह ईरान से लेकर उमर खालिद के मसले पर बात कर रही हों। कुर्सी पर पसर कर बैठी इस महिला को देखकर मत समझिए कि जीवन और सरकार से लड़ने का साहस इसमें नहीं बचा है। हाथ में छाता लेकर पीठ सीधी कर जाते हुए इस आम आदमी को याद रखिए, यही एक दिन पलट कर पूछने आएगा उसे कुछ नहीं समझने की आदत से कब बाज आएगी यहाँ की सरकार। पुणे के अभय कानविंदे की इन तस्वीरों में आम आदमी के जीवन का साहस दिखाई दे रहा है। उसके साहस में शोर नहीं है, लेकिन सन्नाटे में भी वह कमजोर नहीं है। रात के वक्त इस घर के दरवाजे के बाहर बिल्लियां इंतजार कर रही हैं। उन्हें भी भरोसा है कि लोकतंत्र में आदमी रात से पहले घर लौट आता है, बशर्ते लोकतंत्र बचा हो। अप्रैल महीने में आफताब को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट ने भी रिहाई के आदेश दिए। उसके बाद भी उसे 28 दिनों तक जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की रिहाई की आदेश की तारीख से जोड़ेंगे तो 56 दिन हो जाते हैं। करीब करीब 2 महीने के भीतर ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के आदेश के बाद भी गाजियाबाद की जेल से आफताब को रिहा नहीं किया गया। क्या यह मसला इतना गंभीर नहीं कि इसे आपातकाल के एक और रूप के तौर पर गिना जाए? क्या यह आपातकाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी को रिहा नहीं किया जाता? कोर्ट ने आफताब को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन क्या यूपी की सरकार को पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर सरकार को पता चले कि उसके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते, तब फिर उसे क्या करना चाहिए? फिर कैसे मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि कानून का राज चल रहा है? तभी हमने पूछा कि हर दिन काम पर निकलने वाले करोड़ों लोगों को क्या पता भी है कि उनके पीछे उनके साथ क्या किया जाने वाला है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो फिर कानून का राज कहां है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह हाल कर देना गंभीर अपराध नहीं होना चाहिए? अगर नहीं तो क्या आम आदमी का आम आदमी होना ही अपराध घोषित कर दिया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कहना काफी है कि हमें यूपी पुलिस के जेल महानिदेशक ने आश्वस्त किया है कि वे अपने अफसरों को संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में जागरूक करेंगे, जो हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? हमें लगता है कि अधिकारियों को और भी सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इसी साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भूया की पीठ ने कहा था कि 75 साल बाद पुलिस को अब अभिव्यक्ति की आजादी को ठीक से समझना चाहिए।
75 साल बाद जब इस देश की पुलिस अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं समझ रही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं समझ रही, तो क्या कोर्ट को अंदाजा भी है कि उसकी यह नासमझी आम आदमी के जीवन पर किस कदर कहर बरपा रही है? बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस वाकई नहीं समझती या उससे भरोसा हो गया है कि आम आदमी उससे